Hello class, today we are going to study smart charts. This is the ninth chapter you are going to study. Okay, so in this chapter we will learn how we make different charts and how we do or collect some data in a tabular form. इस चैप्टर हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डेटास को कलेक्ट करते हैं और उसको कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, टेबल्स बना के किस तरह से डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, सो लेट्स रीड। हाउ मेनी आवर्स ऑल ऑफ अस एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन, टीवी और लिसनिंग टू रेडियो। सो हम सभी को पता है कि हमें टेलीविजन और समटाइम्स रेडियो देखना और सुनना पसंद है ना। ओके, सो हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड इन दिस। सो कितना टाइम हम लोग टीवी देखने में या रेडियो सुनने में स्पेंड करते हैं। नोट द टाइम यू स्पेंड इन फ्रंट ऑफ अ टीवी और रेडियो एवरी डे। डू दिस फॉर 1 week. The time spent in a week is dash hours. So this you will do and find by yourself. आप अपने घरों में देखिएगा कि आप कितने देर एक दिन में टीवी देखते हैं। ऐसा आप एक हफ्ते तक करिएगा एंड उसको काउंट करिएगा कि एक हफ्ते में टोटल आवर्स आपने कितने टीवी देखे, कितने देर टीवी देखा या रेडियो सुना या गाने सुने। ठीक है, सो इन अ मंथ यू स्पेंड अबाउट, सो एक महीने में कितना हो जाएगा वो। ठीक है, सो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज वी हैव 30 days इन अ मंथ। सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड द टाइम दे स्पेंड इन अ वीक। अब अपने फ्रेंड्स से आप पता करिएगा, फाइंड करिएगा कि वो कितने देर टीवी देखते हैं अपने घरों में। सो हेयर इज अ चार्ट। यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया है, टेबल टाइप की दी है आपको। हेयर हाउ मेनी आवर्स दे वॉच टीवी और लिसन टू रेडियो इन अ वीक। ठीक है, सो कितने घंटे वो टीवी या रेडियो एक हफ्ते में देखते हैं। एंड हेयर आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, सो फर्स्ट इज मोर देन 6 hours, सेकेंड इज 6 hours। सो जो भी बच्चे 6 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं, कितने बच्चे देखते हैं 6 घंटे से ज्यादा, उनके नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, 6 hours कितने देखते हैं, उनके नंबर्स कितने बच्चे हैं। ठीक है, 5 hours, 4 hours, 3 hours, 2 hour, 1 hour एंड जो नहीं देखते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टेबल्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, किसी भी डेटा को कैसे टेबल में लिखते हैं ये यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, सो डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, उसको किस तरह से प्रॉपरली टेबल में, टेबल के फॉर्म में, इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, किस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं। सो इस तरह से हम लोग करने से हमें क्या फायदा होता है, बिकॉज हम लोग उसको इजीली रीड कर सकते हैं कि हाँ इतने बच्चों ने 6 घंटे टीवी देखी या उससे ज्यादा टीवी देखी, इतने बच्चों ने 5 hour टीवी देखी। सो दिस इज द प्रॉपर वे हाउ वी कैन फाइंड एनी इंफॉर्मेशन इन अ टेबल। ओके, सो देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने वो टेबल भर लिया। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेबल देयर आर सर्टन, fill in the blanks, there are certain questions which you will going to answer according to that table. So find from your table, यहाँ पे लिखा है from your table. So watching TV, listening to radio, dash children spend more than 6 hours in a week. So कितने बच्चों ने 6 घंटे से ज्यादा वीक में टीवी देखा, वो आपको पता चल जाएगा जब आप उसको लिखेंगे टेबल में, है ना। डैश चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल। सो कितने बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं देखा। मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड डैश आवर्स इन द वीक। सो कितने बच्चों ने, सबसे ज्यादा घंटे कितने बच्चों ने देखे, कि मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 5 hours देखे तो सबसे ज्यादा, इसका मतलब 5 hours बच्चों ने कितने घंटे, सबसे ज्यादा बच्चों ने टीवी को वॉच किया है। डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 hours. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेबल वी कैन गिव दीज आंसर्स। ठीक है, सो कोई भी टेबल बनाने का हमारा यही रीजन होता है कि हम लोग उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर लें एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेबल वी कैन गिव एनी आंसर। ओके,
Okay, the next is which program. See, there are different type of programs on TV or radio such as cartoon, news, sports, music, plays, serials. Juhi's father like watching serials, her mother likes sports, Juhi like news program. Okay, so यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स मिलते टीवी में. जूही के फादर को क्या पसंद है, सीरियल्स देखना पसंद है, बट हर मदर लाइक्स स्पोर्ट्स. उनकी मम्मी जो है, मदर है, उनको स्पोर्ट्स देखना पसंद है. एंड जूही लाइक्स न्यूज प्रोग्राम. ठीक है, तो जूही को न्यूज देखना पसंद है. ओके, सो आस्क पीपल इन योर फैमिली टू नेम वन प्रोग्राम दे लाइक एंड वन प्रोग्राम दे डिसलाइक. अब आप अपनी फैमिली में पूछिएगा कि फैमिली मेंबर्स में कि कौन से प्रोग्राम उनको, कोई एक प्रोग्राम जो उनको अच्छा लगता है और एक कोई प्रोग्राम जो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो डिसलाइक में हो जाएगा. ठीक है, सो देखिए इस तरह से आप चार्ट बनाते हैं. फैमिली मेंबर्स हो गए यहाँ पे मदर, फादर, और यू हैव ब्रदर, सिस्टर. ठीक है, तो जितने भी लोग आपके फैमिली में हैं उनके नाम हो जाएंगे. ठीक है, और द रिलेशन. ठीक है, नाउ द प्रोग्राम्स दे लाइक, तो उनको कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है और उनको कौन सा प्रोग्राम नहीं अच्छा लगता है. यहाँ पे डिसलाइक का भी कॉलम दिया है. ठीक है, सो इस तरह से एक जन का यहाँ पे हो जाएगा कि जिनको एक प्रोग्राम अच्छा लगता है, इनको यहाँ पे प्रोग्राम नहीं अच्छा लगता. ठीक है, नाउ अगेन on that table, on the basis of that table, there are certain fill in the blanks. The kind of programs most family members like. So सबसे ज्यादा कौन सा प्रोग्राम आपके फैमिली मेंबर्स को पसंद है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, जब आप यहाँ पे इसको भरेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम सब लोग पसंद ज्यादा कर रहे हैं. एंड द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर्स डिसलाइक, और कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो मोस्टली जो फैमिली मेंबर्स हैं वो डिसलाइक कर रहे हैं, जिनको वो प्रोग्राम नहीं पसंद आ रहा है. ठीक है, now the next is find out from 20 friends the program they like and dislike and write in a table. ठीक है, so you have to find from a 20 friends. आपको अपने कोई भी 20 फ्रेंड्स से उनके प्रोग्राम्स के बारे में पूछना है कि कौन सा प्रोग्राम वो पसंद करते हैं या और कौन सा नहीं पसंद करते हैं. So the kind of programs are given here. Number of children liking it, number of children disliking it. यहाँ पे दो कॉलम दिए, number of children liking it and number of children disliking it. Okay, so news यहाँ पे है फर्स्ट कॉलम में, न्यूज है. so कितने बच्चों को न्यूज पसंद है, कितनों को नहीं पसंद है. सीरियल्स कितनों को पसंद है, कितने को नहीं पसंद है. तो इसमें से आप कोई भी 20 अपने फ्रेंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, और यू कैन डू इट फ्रॉम अ 10 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. ओके, सो यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं, कैटेगरीज दी हुई हैं कि न्यूज़ है, सीरियल है, कार्टून्स है, कॉमेडी शोज हैं, स्पोर्ट्स है. ठीक, सो इसमें से आपको फाइंड करना है कि कितने बच्चों को स्पोर्ट्स पसंद है, कितनों को नहीं पसंद है. ठीक है, तो यू यू हैव टू जस्ट राइट द नंबर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चों को पसंद है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, नहीं पसंद है 5 को, यहाँ पे 5 लिख दीजिए. ठीक, सो विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक बाई मोस्ट चिल्ड्रन. जब आप इसको भरेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो प्रोग्राम है, जो ये सारी प्रोग्राम्स की कैटेगरी है, विच प्रोग्राम आर लाइक बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. सो कौन सा प्रोग्राम जो सभी बच्चों को पसंद है. नाउ विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक बाय लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एंड विच प्रोग्राम जो है, कौन सा प्रोग्राम है जो सभी बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, डिसलाइक कर रहे हैं. ठीक है, एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम. सो स्पोर्ट्स प्रोग्राम कितने बच्चों को पसंद आ रहा है, तो ये लाइक वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉलम में. ठीक है, सो इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम नॉट लाइक बाय एनीवन, इफ यस और नो विच वन. तो यहाँ पे आपको जब आप ये टेबल भरेंगे, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू गिव दीज आंसर्स. ठीक है, सो हम लोग टेबल्स का यूज इसीलिए करते हैं कि हम कोई भी उसको उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस है उसको प्रॉपर तरीके से उसका आंसर दे सकें. ओके, सो दिस इज द चैप्टर ऑल अबाउट स्मार्ट टेबल्स, स्मार्ट चार्ट्स. नाउ द नेक्स्ट इज हु इज माई फ्रेंड. हियर इज अ शॉर्ट पोएम, लेट्स रीड इट. Okay, let's read it. I have a friend with me always.
In the night and through the days, when I run, he runs with me. Sometimes I lead, sometimes he. When it's dark, he can't be seen. Do you know which friend I mean? So this is the small poem. Now again, on the basis of this poem, let's give some answers. Read the poem carefully and answer these questions. Which word comes most often in the poem? So again, in this, first of all, we have to make a table. हमको उसको सॉल्व करने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, कि कौन सा वर्ड कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल आपको सारे वर्ड्स को A to Z लिखना होगा टेबल में, and after that you have to count which word is repeating how many times. Then only we will able to do this question. Now the next is food we eat. Children were talking about what things they eat in the morning, made of rice, wheat, maize, barley, etc. Okay, so here are some children and they are talking what they eat in the morning. The first one says, I eat rice and things made of rice. So पहला बच्चा क्या बोलता है, मैं चावल खाता हूँ, चावल से बनी चीजें खाता हूँ, ठीक है. The second one says, I eat chapatis made from wheat. The second one क्या बोलता है, मैं चपाती खाता हूँ, रोटी खाता हूँ और गेहूं से बनती है जो रोटी वही वो खाता है. थर्ड वन क्या कहती है, बट आई ईट रोटीज मेड फ्रॉम मेज. जो थर्ड वन है वो क्या कहती है, वो रोटी जो मेज से बनती है, ठीक. आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बार्ले. फोर्थ वन क्या कहता है, उसे सत्तू पसंद है. फिफ्थ जो है वो पॉरेज खाता है मेड फ्रॉम रागी. ओके, सो these are the things which they eat in the morning. Now again here is the table. Find out from your classmates and fill the table. Main food है एक कॉलम में दिया number of persons. So राइस कितने लोग खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी 10 पीपल का सर्वे किया, 10 पीपल से पूछा, ठीक है, 10 पर्सन से पूछा कि वो क्या क्या खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइस, व्हीट और भी कुछ हो सकता है. आपने एक लिस्ट बना ली कि ये सारी चीजें हैं एंड वो चीजों को कितने लोग खाते हैं आउट ऑफ 10. फॉर एग्जाम्पल आपने एक सर्वे किया, ठीक है. सो आफ्टर दैट यू कैन राइट द नंबर्स दैट कितने लोग क्या क्या चीजें खा रहे हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस टेबल यू विल be able to give the answers below. Look at the table and tell most children eat food made from dash. So जब आप ये टेबल भरेंगे then only you will be able to get the answer. Okay. Next is preparing for the class drama. All children of a class are getting ready for a drama. Some children are acting, some are busy collecting the dresses. Some are bringing tables and chair to make the set. सो यहाँ पे ड्रामा की बात हो रही है. कुछ बच्चे जो हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे ड्रेसेस को कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे टेबल ऑफ चेयर्स को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है. या देखिए अब अगेन यहाँ पे एक चार्ट आ गया, द ड्रामा चार्ट. एक तरफ लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड दिस साइड इज एक्टिंग, कलेक्टिंग ड्रेसेस, प्लेइंग म्यूजिक, मेकिंग द सेट. ओके, and this triangle shows 3 children. it means एक triangle का मतलब क्या हो गया, इसमें 3 बच्चे included हैं. it means okay, so one triangle stands for 3 children. okay, so this is the drama chart. Now on the basis of this chart you will be able to give the answers below of the questions. How many children are acting in the drama? अब देखिए ड्रामा में कितने बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हैं. सो इट मींस वन ट्राइंगल इज shows how many children, 3 children. So 3 plus 3 that will be 9. So how many children are acting in the drama? 9 children. Okay, which are more children making the set or those acting? ठीक है. So कौन से बच्चे ज्यादा हैं, एक्टिंग वाले या मेकिंग द सेट वाले. तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे 3 ट्राइंगल है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल, तो इट मींस एक्टिंग वाले बच्चे ज्यादा है, ठीक है. सो इस तरह से हम लोग
यहाँ पे ड्रामा चैट को यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। So that's all for today, children. I hope you all have understood. I will give you some work to do in your maths copy. Note it down in your copy neatly and correctly. Okay? Thank you.